नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मानसून की दस्तक, संथाल परगना और कोल्हान में बड़ी बारिश की गतिविधियां। मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, मॉडल गिरफ्तार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज, मैक्सिको ने जीत के साथ की शुरुआत। एल नीनो का बढ़ता असर, मानसून पर मंडराया खतरा, कई क्षेत्रों में बदल सकता है मौसम। बोकारो के बालाडी से लापता बच्चा ओडिशा के पुरी से बरामद, 6 जून से था लापता। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम मौसम को लेकर। आपको बता दें कि राजधानी रांची के हुनु स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता में मौसम विभाग ने झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रवेश की पुष्टि की है। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि मानसून का असर फिलहाल संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र के कई जिलों में दिखाई देने लगा है। गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह के कुछ हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। विशेषकर झारखंड के पूर्वी जिलों में शनिवार को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि विभाग ने लोगों को मौसम संबंधित अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून की स्थिति समान बनी रहने की उम्मीद है और इसका प्रभाव धीरे धीरे राज्य के अन्य हिस्सों तक पहुंचेगा। हालांकि जून माह में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे बारिश के आंकड़ों में कमी देखी जा सकती है। साफ तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में समान तौर पर मानसून का आगमन 12 जून के आसपास होता, जबकि राजधानी रांची में यह 15 जून तक पहुंचता। आने वाले दिनों में रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में भी मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। आप भी सुने मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है। भाग खासकर जो संथाल का भाग होता है वहाँ काफ़ी हिस्सों तक मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है और कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जो ज़िला है वहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव हम लोग को देखने को मिला है। तो आज में अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाए तो साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा, दुमका, धनबाद और कुछ हिस्सा गिरिडीह का, तो पूरा कोल्हान आप पूरा संथाल आप समझ लीजिए कवर है और कुछ हिस्सा गिरिडीह का और नीचे में पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में कवर है। तो इन इलाकों में मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है, उस कारण से बारिश भी देखने को मिला है और साथ साथ में आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ये सब के भी इवेंट्स देखने को मिले हैं। अभी अगले अगर बात किया जाए तो 2-3 दिन में जो अगर मानसून है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप मौसम वैज्ञानिकों को सुन पा रहे थे। साफ तौर पर झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में सीधे रांची से हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। तो मुर्शिद, बताए क्या कुछ जानकारी आ रही है मौसम से जुड़ी। देखिए अनुपम, जिस तरह से कल जो है ये मौसम विभाग की ओर से कल प्रेस वार्ता रखी गई थी, उसके बाद लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगर बात करें पश्चिम सिंहभूम का तो कल से क्या मौसम दस्तक दे दी है। वहीं कोल्हान का क्षेत्र बताया जा रहा है कि कल से भी ये मौसम दस्तक दे दी है। हालांकि अब रांची शहर में भी, अब झारखंड में भी, रांची शहर में भी तमाम जगहों पर जो है अब मौसम जो है
कुछ दिनों के बाद से दस्तक दे दी गई। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ किसानों लोगों को हाई अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो ऊपर में तार उड़ देख के खेती बाड़ी करें। 10,000 अगर वोल्ट तार गया हुआ तो सब तमाम चीजों को लेकर जो है देख रेख कर जो है खेती बाड़ी करें। वही अगर बात करें अनुपम की, कल जो है एक किसान की मौत हो गई। यही कारण हुई थी क्योंकि कल बारिश रांची शहर में बारिश हुई थी। बारिश के तहत जो है सभी किसान जो है खेत में उतरे थे। उसके बाद जो है बिजली का तार जो है वो खेत में गिरा हुआ था। इसके कारण जो है करंट लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि बड़ा ये इस पूरे मामले को लेकर जो है कहीं न कहीं परिजन लोगों की ओर से नाराजगी भी देखी गई, हो हंगामा भी की गई और कहा जा रहा है कि बिजली विभाग के ऊपर भी FIR किया गया है। इसके तहत जो है मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है अपील किया जा रहा है स्थानीय लोगों से, या खास करके जो किसान है उन लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप लोग अगर खेती कर रहे हैं तो पहले खेत में उतरने से पहले आप लोग जांच कर ले कि कोई तार उड़ तो नहीं गिरा हुआ है, कुछ तो करंट उरंट नहीं है। इसके तहत जो तमाम चीजों को लेकर जो है मौसम विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा। मुर्शिद, ऐसे में साफ तौर पर अगर हम बात करें तो संताल परगना के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मानसून की दस्तक की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में क्या उम्मीद है राजधानी रांची समेत तमाम झारखंड में कब तक पूरी तरह से मानसून एक्टिव मोड पर नजर आएगा और कब तक झमाझम बारिश का जो दौर है वो शुरू होगा? क्या कुछ जानकारी है मुर्शिद? देखिए अनुपम, जिस तरह से कल जो है मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 15 तारीख तक, 15 से 16 तक जो है वो मौसम दस्तक दे देगी। वही कोल्हान क्षेत्र में अगर बात करें तो कोल्हान क्षेत्र में कल ही से या आज से मौसम दस्तक का, कल झमाझम बारिश हुई थी कोल्हान क्षेत्र में। वही पश्चिम सिंहभूम में भी बारिश हुई थी। आज जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इस साल जो है बहुत अच्छा बारिश होनी है, क्योंकि अब देखना होगा कि अब मौसम जब चेंज होगी तब देखा जाएगा। ये तो तमाम चीजों को जो है देखने वाली बात होगी कि जब मौसम दस्तक देगी तो किस तरह से रांची शहर में या झारखंड में या पश्चिम सिंहभूम में या कोल्हान में किस तरह से बारिश होती है या नहीं होती है। तमाम चीजों पर जो है अब बारिश दस्तक देगी तब मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुर्शिद। तो साफ तौर पर अब हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कहीं ना कहीं मानसून की पुष्टि कर दी गई है और इसी के साथ अब झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे झारखंड समेत तमाम जिलों में कब तक मानसून पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आता है और कब तक झमाझम बारिश का जो दौर है वो शुरू हो पाता है। वहीं अगर बात करें तो साफ तौर पर इस बीच मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। ये तो बात रही मौसम की, लेकिन अगली की जो खबर है वो कहीं ना कहीं नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस और जांच एजेंसियों ने करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य के प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा करते हुए एक मॉडल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से वैक्यूम बैग में पैक रखी गई भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर यात्री की जांच की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से सामान से विशेष तरीके से पैक किए गए नशीले पदार्थ मिले, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके बाद आरोपी को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। बता दें कि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी किसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थ कहां से आए थे और इन्हें किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ड्रग्स सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी कहीं ना कहीं इनपुट जुटाए जा रहे हैं। साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जल्द ही इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य का भी खुलासा किया जाएगा। अब रुक करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। दरअसल टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में मेजबान देशों में शामिल
मैक्सिको ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हटाकर कहीं ना कहीं विजय घोषित कर ली। आपको बता दें कि मुकाबला मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एस्टाडियो एजेंटा स्टेडियम में खेला गया था, जहां हजारों दर्शकों की मौजूदगी में मैक्सिको ने शुरू से ही खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। मैक्सिको के लिए जूलियन क्रीनेसेस ने टूर्नामेंट का पहला गोल दागते हुए टीम को बढ़त दिलाई, जबकि अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने दूसरा गोल कर जीत सुनिश्चित कर दी। दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे मैच में संघर्ष करते नजर आई और उसे अनुशासनहीनता का भी खामियाजा भुगतना पड़ा। साफ तौर पर मुकाबले में कई खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाए गए, जिससे मैच और भी रोमांच बन गया। यह विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार 38 टीमें किताब के लिए मैदान में उतरी है और कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। उद्घाटन जीत के बाद मैक्सिको ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है और ग्रुप ए में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल कर लिए हैं। अगली जो खबर है वो भी कहीं ना कहीं मौसम से जुड़ी हुई ही है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान ने कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि प्रशांत महासागर में सक्रिय एल नीनो की स्थिति आने वाले महीनों में और भी मजबूत हो सकती है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सीधा प्रभाव भारत के मानसून पर भी पड़ सकता है, जिससे देश के कई हिस्सों में बारिश का स्वरूप सामान्य से अलग रहने की आशंका है। साफ तौर पर मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि एल नीनो के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर असमान और बिखरी हुई वर्षा देखने को मिल सकती है। इससे कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। बात करें तो आईएमडी लगातार वैश्विक समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों की निगरानी कर रहा है। विभाग का कहना है कि आगामी मानसून सीजन के दौरान मौसम की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाएगी और समय समय पर आवश्यक चेतावनी भी जारी की जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एल नीनो एक ऐसी जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों का समुद्री तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके कारण दुनिया के कई देशों में मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। भारत में भी इसका प्रभाव मानसून की तीव्रता और वितरण पर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर नजर रखने, किसानों को मौसम आधारित सलाह का पालन करने की अपील की है। रुक करेंगे बोकारो जिले का। आपको बता दें कि बोकारो के बालाडी थाना क्षेत्र के कुर्मीडी से लापता बच्चे को उड़ीसा के पुरी से सकुशल बरामद कर लिया गया। बता दें कि बच्चा 6 जून से लापता था, जिसकी लिखित शिकायत बालाडी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना के निर्देश पर बच्चे की तलाश हेतु 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने बोकारो रेलवे स्टेशन सहित कुल 8 रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की। बोकारो और मूरी रेलवे स्टेशन पर बच्चा रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई दिया। इसके उपरांत सीसीटीवी फुटेज की सहायता से उसे उड़ीसा के पुरी से बरामद कर लिया गया। बता दें कि बरामदगी के समय उसकी मां भी मौके पर उपस्थित रही। मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चे को लापता होने के मामले में उच्च न्यायालय भी अत्यंत गंभीर है। इससे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 5 दिन के भीतर लापता बच्चे को बरामद कर लिया। डीएसपी ने यह भी बताया कि बच्चे के पिता का नाम अमित गुप्ता है, जो एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। माता भी दिल्ली में कार्यरत है। इसी कारण बच्चा पूरी तरह भटक गया था और इसी कारण उसने यह कदम उठाया। आप भी सुने क्या कुछ कहना है अधिकारियों का। दिनांक 6 तारीख को उर्मीडी से एक नाबालिग बच्चे के गायब होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली उसमें एक एफआईआर दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई। 3 टीमें अलग अलग जगह पे बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही थी। करीब 7 से 8 रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी हम लोगों ने आरपीएफ की मदद से चेक किया और फाइनली बच्चे को पुरी से बरामद कर लिया गया। बच्चे के पिता जो हैं वो वर्तमान में जेल में हैं और इसी परिस्थिति में बच्चा घर छोड़कर रेलवे स्टेशन से कहीं निकल गया था। उनकी मां अभी आ गई है और साथ में जहां से पुलिस की टीम बरामद की है अभी वो साथ में आ रही है। बरामदगी पूरी से हुआ है, गुम नहीं कहा जा सकता है और जो पारिवारिक स्थिति है उसको देखते हुए।
रुख अब पलामू का करेंगे। आपको बता दें कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मेदिनीनगर स्थित टाउन हॉल में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दरअसल बैठक में डाल्टनगंज, विश्रामपुर, हुसैनाबाद और छतरपुर के निर्वाचित निबंध पदाधिकारी, विभिन्न सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी, सभी बीएलओ, सुपरवाइजर समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में एसआईआर के सफल संचालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में हम सभी को जीरो एरर नीति के तहत कार्य करना होगा। यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं तथा कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में न शामिल हो। एसआईआर को लेकर प्रशासनिक स्तर पे समुचित तैयारियां कर ली गई है। हम लोगों का 20 जून से ट्रेनिंग का फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद में इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बीएलओ के द्वारा। हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ में बैठक कर ली है और सभी को आह्वान किया है कि सभी अपने BLA-2 की लिस्ट भी दे दें। और उसके बाद में जब ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स लौट के आएंगे, उसके बाद हियरिंग का एक पीरियड है। हियरिंग के पीरियड के बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का समय दिया जाएगा, उसके बाद में फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रूल होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक प्योर रोल जो है वो पब्लिक के सामने रखें और उसमें अननेसेसरी डिलीशंस ना हो। और रुके एक बार फिर पलामू का ही करेंगे, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पाकी प्रखंड के कुछ निजी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर योग चिकित्सकों के बजाय झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे, जिससे मरीज की जान जोखिम में पड़ रही है। एक निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। वहीं पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने भी बताया कि विभाग नियमित जांच करता है और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कल ही हम लोगों ने पलामू जिला की जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है PCPNDT एक्ट के अंतर्गत, उसका हम लोगों ने समीक्षा की है और जिले के अंतर्गत जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स चल रहे हैं उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि उसमें जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। डॉक्टर्स को वहाँ पे बैठना है, उनको वहाँ पे समय सारणी लगाना है। एक डॉक्टर 2 से ज़्यादा जगह पे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स में नहीं बैठ पाएंगे। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।